एक गांव में लल्लू यादव नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत बड़ा धनवान था। वो बहुत स्वार्थी था। वो उस गांव का सरपंच भी था। गांव के तरक्की के लिए आए पैसे वो अपने घर में छिपा कर रखता था। लल्लू यादव के बेटे का नाम गुड्डू यादव था, मगर गुड्डू यादव बहुत अच्छा आदमी था। गांव में के गरीब लोगों की मदद करते रहता था। अगर किसी को कुछ समस्या आई तो वो मदद करने के लिए आगे रहता था। ऐसे वो पैसे देना, भंडारा लगाना जैसे अच्छे काम करते रहता था। ये लल्लू को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ये क्या बेटा, तुम क्या कर रहे हो? उन गरीब लोगों की तुम चाहे जितनी भी मदद करो, वो लोग सुधरेंगे नहीं। वैसे उनके लिए मेरे कमाए पैसे दान करने के लिए तुम कौन होते हो? एक और बार ऐसे काम किए तो अच्छा नहीं रहेगा। कहा तो गुड्डू, क्या पिताजी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप ये पैसे बहुत मेहनत करके कमाए। ये सब अवैध रूप से कमाए हुए पैसे ही है ना। असल में ये सब उन लोगों के पैसे ही हैं। उनके पैसे उन्हें दिए तो क्या गलत बात है, कहकर उल्टा जवाब देता था। उस गांव में के रोड बहुत खराब होते थे। स्कूल भी ठीक से नहीं रहते थे। पानी की तंगी बहुत थी। उस गांव में एक गंदा तालाब हुआ करता था। गांव वाले उसी तालाब में से पानी लाकर पीते थे। उस पानी को पीने के वजह से वो लोग ज्यादातर बीमारियों का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती होने लगते थे। एक बार गुड्डू एक मरीज को लेकर अस्पताल को आया। डॉक्टर उसकी जांच करके, भाई कल तुमने क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ खाया, कहकर पूछा। वो तब, मैंने घर का भोजन ही किया साहब, और ऊपर से बाहर कहीं नहीं खाया। कहा डॉक्टर, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। पानी कहाँ कहाँ पर पिए वो तो बताओ। कहा वो तब, उस तालाब में पकड़ा पानी पिया साहब। हमारे इलाके में सारे लोग उसी तालाब का पानी पीते हैं। कहा डॉक्टर तब, तो ये बात है, उसे कोई तालाब कहेगा क्या भाई? वो एक गंदा तालाब है। उसमें का पानी पिए तो ऐसे ही होता है। अगर पीना चाहे तो पानी उबाल कर पीना है। दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, जाकर दवाई डाल लो। कहकर एक चिट्ठी में दवाइयाँ लिख कर दिया। और गुड्डू से, ये क्या गुड्डू, तुम्हारे पिताजी नहीं सुधरेंगे क्या? सुना है कि गांव के तरक्की के लिए, तालाब को साफ करने के लिए और साफ पानी के लिए सरकार से आए सारे पैसे वो ही अपने जेब में रख लिए। ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे मरीज आए दिन मेरे पास आते रहते हैं। तुम्हारे पिताजी से बात करके इस समस्या का कोई परिष्कार निकालो। कहा गुड्डू तब, आप भी न सर, वो किसी की भी बात नहीं सुनते और गांव के लोग उनके देने वाले बिरयानी और दारू के लालच में उन्हें वोट डालते हैं। अब हमारा गांव कैसे सुधरेगा सर? कहा डॉक्टर तब, तो फिर इस बार तुम ही तुम्हारे पिताजी के खिलाफ चुनाव में खड़े हो जाओ। चुनाव के आने तक लोगों के लिए कोई न कोई अच्छा काम करके दिखाओ। कहा। इससे गुड्डू सोच में पड़ गया। एक बार जब वो मोबाइल देख रहा था तभी उसे पानी को साफ करने का एक वीडियो दिखाई दिया। बहुत कम पैसों में पानी को कैसे साफ करना है कहकर उसमें था। तब गुड्डू को एक उपाय सूझा। वो एक ट्रक में थोड़े ड्रम, पाइप और थोड़े बोरियों में रेत, बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, कोयले लेकर उस तालाब के पास आया। वहाँ उन ड्रमों को लाइन से रखा। उनमें पहले रेत, बाद में बड़े बड़े पत्थर, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर, उसके ऊपर कोयले, ऐसे इन सब का एक भरत बनाया। बाद में एक ड्रम से दूसरे ड्रम को पाइपों के द्वारा कनेक्शन दिया। बाद में एक वाटर पंप की मदद से तालाब में के गंदे पानी को पहले ड्रम में भरा। उस ड्रम से निकलकर आखिरी ड्रम के आने तक वो गंदा पानी शुद्ध पानी के जैसे बदल गया। गुड्डू गांव वालों को वहां पर बुलाकर वो सबको दिखाया। वो लोग एक ग्लास लेकर वो पानी पिए। एक, आहा, पानी बहुत स्वच्छ और मीठा है। कहा तो एक औरत, गुड्डू बेटा, ये पानी इतना साफ होगा कहकर हमने बिल्कुल नहीं सोचा। बहुत महान काम किए बेटा, बोली दूसरी औरत। तब बेटा गुड्डू, ये सब करने के लिए कितने पैसे खर्च हुए? कहकर पूछी तो गुड्डू, ये सिर्फ 2000 रुपयों में ही बन जाएगा। ये हर कोई कर सकता है। मैंने यहाँ पर मोटार रखा, मगर आपको घर के पास मोटार रखने की जरूरत नहीं है। आप पहले ड्रम में पानी डाले तो बस है, वो साफ पानी के जैसे बदल जाएगा। मैं वो सब मेरे पैसों से करके दूंगा। इस बार चुनाव में पैसे
पैसे, बिरयानी और दारू की लालच में आपके वोट को मत बेचना, मेरे जैसे इंसान को ही वोट देना, हम सब मिलकर गांव को अच्छा बनाएंगे, कहा। ये सब सुनकर गुड्डू बाबू की जय, गुड्डू बाबू की जय कहकर लोग पुकारने लगे। बाद में गुड्डू सबके घरों के सामने उस वाटर फिल्टर सेटअप को रखवाया। लोग तालाब में से पानी लाकर उस गंदे पानी को उसमें डालने लगे। साफ पानी बाहर आने लगा तो लोग वो देखकर खुश होने लगे। चुनाव का दिन आया, लोग वोट डाले। गुड्डू अपने पिता से ज्यादा मेजॉरिटी से जीतकर उस गांव का सरपंच बना। उस गांव में अच्छे अच्छे काम करते हुए लोगों के प्रशंसा का पात्र बना।